माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए आइए सज्जनों, आज के ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। अखंड ज्योति के उत्तरदायित्वों में क्या परिवर्तन हुए? अपने अज्ञातवास से पूर्व ही परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति का सारा उत्तरदायित्व वंदनीय माता जी को सौंप दिया। वही इसका संचालन और संपादन कर रही थी। वंदनीय माता जी लिखती है कि अखंड ज्योति के अंकों पर संपादक के स्थान पर मेरा नाम पढ़कर पाठकों को आश्चर्य होगा। अपने परिवार के अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जो बहुधा मथुरा आते रहते हैं। मेरे कार्य क्षेत्र से भलीभांति परिचित है। काफी दिन हो गए। परिवार के परिजनों की भोजन व्यवस्था का कार्य मेरे जिम्मे है। बाहरी दृष्टि रखने वाले मेरे कार्यभार को देखकर बहुधा खिन्न होते हैं और सहानुभूति प्रकट करते हैं, पर मुझे अपने उस कार्य में कितना आनंद और संतोष है, इसे मैं ही जानती हूँ। अब वह कार्य मेरे स्वभाव का एक अंग बन गया। परिवार के परिजनों, आगंतुकों, अतिथियों कि आए दिन बड़ी संख्या देखकर मुझे भोजन संबंधी अधिक कार्यभार की वृद्धि से परेशानी होना तो दूर, उल्टे दूने आनंद का अनुभव होता है। बहुत दिनों से यही मेरी कार्यशैली रही। अब उस कार्यशैली में भिन्न अखंड ज्योति के संपादन के कार्य से भी मुझे संलग्न देखकर पाठकों को निश्चय ही आश्चर्य हो। हमारे छोटे परिवार से, जिसमें मैं, आचार्य जी, मेरी सास, दो बच्चे, कुल 5 प्राणी हैं, की परिस्थितियां, गतिविधियों से परिजन भली प्रकार परिचित है। कुछ समय से आचार्य जी ने अखंड ज्योति का कार्य अपने जिम्मे लेने के लिए मुझसे कहा था, पर इन दिनों मेरी व्यस्तता, स्वल्प सामर्थ्य, अनुभवहीनता के कारण मुझे भारी संकोच था। मैं अपनी कमजोरियों की ओर उनका ध्यान दिलाकर ये बराबर कहती रही कि ये कार्य मेरे बस का नहीं। इतना बड़ा कार्यभार अपने कंधे पर उठाने में मुझे भारी झिझक, संकोच और भय दबा रहा था। अपनी उस मानसिक स्थिति को मैं बराबर आचार्य जी के सामने रखती, वह भी वस्तु स्थिति से अपरिचित नहीं है। पर अंत में जो निर्णय उन्होंने किया, जो आदेश उन्होंने दिया, उसे सिरोधार्य करना ही मेरे लिए एकमात्र मार्ग था। वह मैंने स्वीकार किया। कई महीने से चल रहे हम लोगों के बीच एक विवाद का अंत हुआ। फलस्वरूप संपादन के नाम परिवर्तन से पाठक जिस प्रकार आश्चर्यचकित होंगे, उसी प्रकार मैं भी भारी संकोच अनुभव कर रही हूँ। आचार्य जी के घर में जब से मेरा प्रवेश हुआ, तब से मैंने उन्हें देवता के रूप में पाया, परमेश्वर के रूप में पूजा। उनकी प्रत्येक इच्छा और आज्ञा में मुझे अपना सौभाग्य और कल्याण अनुभव होता रहा। समय समय पर वे मुझे कड़ी परीक्षा में डालते रहे। नरमेध यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी पैतृक और व्यक्तिगत संपत्ति, मेरे जेवर, प्रेष आदि जो कुछ था, सार्वजनिक घोषित कर देने, समाज को सर्वस्व दान कर देने का विचार किया। मुझसे सलाह ली। मेरी मनोभूमि में कुछ कच्चाई थी, पर उन्होंने कुछ गंभीरता से उस बात का महत्व बताया, तो मेरे लिए यही बात सर्वश्रेष्ठ थी। उतनी ही आंतरिक प्रसन्नता से मैं भी सहमत हो गई, जितनी की उनकी आंतरिक इच्छा थी। इसी प्रकार 6 वर्ष पूर्व जब उन्होंने शेष जीवन में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने की बात सोची और मुझसे सलाह ली, तो मुझे वही परम कल्याण का मार्ग अनुभव हुआ। कुछ दिन पूर्व वे दोनों बच्चों को समाज को देकर और मुझे अपने साथ लेकर धर्म प्रचार के लिए देशव्यापी पर्यटन की बात सोचते थे। तब भी मेरी पूर्ण सहमति थी। अब उन्होंने अपनी वर्तमान इच्छा मुझे अखंड ज्योति चलाते रहने और स्वयं अन्यान्य महत्वपूर्ण कार्यों की ओर अग्रसर होने का निश्चय किया, तो इसमें भी मुझे क्यों इनकारी होता? मेरी अयोग्यता बाधक थी, उसी के कारण संकोच भी था। पर जब उनका आदेश, आशीर्वाद सामने है, तो दूसरी बात सोचने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। मैंने अपने इस छोटे से जीवन में ऐसी अगणित घटनाएं देखी है, जिनमें अनेक आशीर्वाद को पाकर तुच्छ व्यक्ति भी महान कार्य संपन्न कर सकते हैं। उसी बलबूते पर मेरा संकोच शांत हो जाता है। अखंड ज्योति की गुरुतर जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेने का साहस किसी प्रकार समेट पाता। अखंड ज्योति के संपादन संबंधी यह परिवर्तन आचार्य जी ने क्यों किया, इसकी एक विस्तृत पृष्ठभूमि है। उनका जीवन साधना में जीवन, सच्चे अर्थों में उनका अंत विश्लेषण किया जाए तो वे और कुछ पीछे साधक पहले हैं। यही उनका सबसे प्रिय कार्य था। इसी में उनका मन रमता और रुचता है। 24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरुष चरण उन्होंने पूरे कर लिए, तो उन्होंने उसकी पूर्णावती स्वरूप कुछ धर्म प्रचार कार्य करने का संकल्प किया था। उसमें उन्हें 7 वर्ष लगाने थे। वे 7 वर्ष अगले साल पूरे हो जाते, इसलिए उन्हें अब फिर
अपनी साधना क्षेत्र में लौटना है। अखंड ज्योति का यह संपादन परिवर्तन भी इसी योजना का एक अंग है। अपने 24 महापुरुषार्थन पूर्ण कर लेने पर उन्होंने पूर्णाहुति की 7 वर्षीय योजना बनाई थी। पहली, गायत्री तपोभूमि की स्थापना, जिसके द्वारा विश्वव्यापी गायत्री प्रचार हो सके। अखंड अग्नि की स्थापना, जिसमें नित्य यज्ञ होते रहने से यज्ञ शक्ति की परिपुष्टि हो। गायत्री परिवार की स्थापना, जिसमें 2400 शाखाओं के अंतर्गत 1.25 लाख उपासक नित्य नियमित उपासना का संकल्प लेकर प्रतिदिन कम से कम 1.25 करोड़ गायत्री जप करते रहे। सहस्त्र कुंडी यज्ञ, जिसमें देश भर के गायत्री उपासक एक स्थान पर एकत्रित होकर एक सम्मिलित शक्ति का उद्भव कर सके। युग निर्माण के लिए नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान आंदोलन का आरंभ। देश के 24,000 कुंडों के यज्ञ, देश भर में 24,000 कुंडों के यज्ञ कराकर गायत्री और यज्ञ का व्यापक प्रसार, भावी अशुभ समय की शांति की संपदा। चारों वेदों का सरल, सुबोध और सस्ता हिंदी भाष्य करके वेद ज्ञान का विस्तार करना। 7 वर्षों में यह 7 कार्य उन्हें संपन्न करने थे। कार्य बहुत बड़े थे। जिन दिनों 24 महापुरुषार्थन उन्होंने पूर्ण किए थे और यह सप्तसूत्री योजना मुझे बताई गई थी, तो मैं अवाक रह गई थी। अपने साधन जितने सीमित थे, योजना का प्रत्येक भाग उतना ही बड़ा था। उसे देखते हुए सातों तो क्या एक कार्य का एक अंश भी पूरा होना संभव नहीं दिखता था, क्योंकि इन कार्यों के लिए प्रचुर धन, विशाल जन सहयोग और काफी समय श्रम लगाने की आवश्यकता स्पष्ट थी। जिस छोटे से घर में हम 5 प्राणी रहते हैं, उसके सीमित दायरे और सीमित साधनों को देखते हुए 7 सूत्री योजना असंभव सी लगने लगी। मैंने अपना संदेह उनके सामने विनम्र शब्दों में रखा तो वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इतने दिन साथ रहते हो गए, पर अभी भी तुम इन कार्यों में हम लोगों की व्यक्तिगत सामर्थ्य के आधार पर सफल असफल होने का अनुमान लगाती हो। इस संकल्प को हम नहीं वरन वह शक्ति पूरा करेगी, जिसके साथ जिसकी गोदी में हम लोगों ने अपने आप को सर्वतोभावेन सौंपा हुआ है। मैं चुप हो गई। उनकी आत्मिक प्रेरणा के आधार पर अनेक लोगों की सफलता प्राप्त करते देखा है, फिर अपना संकल्प अधूरा क्यों रहेगा? ये सोचकर मैंने मस्तक झुका दिया। 24 महापुरुषों की पूर्णाहुति स्वरूप जो संकल्प उन्होंने किए थे, उनमें से 5 पूर्णतया पूरे हो गए, 2 संकल्प शेष है। उनके लिए अभी एक वर्ष शेष है, वह भी इस अवधि में पूरे हो जाने की संभावना है। गायत्री तपोभूमि बन गई। यह आदर्श देवालय, साधनाश्रम, धर्म प्रचार का केंद्र भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण धर्म स्थानों में से एक है। ऋषियों के आश्रमों में रहने वाली अखंड अग्नियां जो कभी न बुझे, जिनका पूजन नित्य यज्ञ द्वारा होता रहे, देश भर में अब 2-4 स्थानों पर ही रह गई। ऐसी अग्नियों का असाधारण आध्यात्मिक महत्व है, पर वह परंपरा लुप्त हो चली। ऐसी अखंड अग्नि स्थापना तपोभूमि में हो चुकी और उसकी सदा जलते रहने की व्यवस्था का क्रम भी बन रहा है। अखिल भारतीय गायत्री परिवार की शाखाएं 2400 से अधिक हो गई। 1.25 लाख उपासकों द्वारा 1.25 करोड़ जप का क्रम भली प्रकार चल पड़ा। सहस्त्र कुंडी महायज्ञ बड़ी सफलता और शांति के साथ संपन्न हो गया। इसे इस युग का महानतम और अभूतपूर्व यज्ञ माना गया। नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान योजना का युग निर्माणकारी कार्यक्रम अभी गायत्री परिवार की शाखाओं द्वारा ही प्रसारित किया गया है। यह आशा है कि उसका देशव्यापी रूप बनेगा। प्राचीन युग की महान परंपराओं को भारत भूमि में प्रतिष्ठापित करने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करेगी। ये 5 कार्य संपन्न हो चुके, इन्हें ठीक प्रकार चलते रहने की योजना चल रही है। 6वें संकल्प के अनुसार 24,000 कुंडों के यज्ञ होने थे, 1,000 कुंडों का तपोभूमि में और 23,000 कुंडों का देश भर में। उसका आधे से अधिक भाग अब तक पूर्ण हो चुका है। जो आधा भाग शेष है, वह भी वर्तमान प्रगति को देखते हुए अगले वर्ष पूर्ण हो जाना निश्चित है। चारों वेदों का सरल भाष्य करने और उसे अत्यंत स्वल्प मूल्य में जनता तक पहुंचाने की योजना में आचार्य जी लगे हुए हैं। 3 वेदों का भाष्य हो चुका है, 1 का होना शेष है। अब उनका प्रकाशन और प्रचार होना है। यह कार्य अगले 1 वर्ष में पूरा कर लेने का उनका विचार है। तब तक उनके संकल्पों में
7 वर्षों की अवधि भी पूर्ण हो जाएगी। इस सप्तसूत्री संकल्प को पूर्ण करके आचार्य जी पुनः अपने विशेष साधना में लगेंगे। पूरी बात तो अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं की, पर मालूम होता है कि किन्हीं विशेष स्थानों पर किन्हीं विशेष आत्माओं के सानिध्य में मथुरा से बहुत दूर रहने की उनकी योजना है। वे राष्ट्र के लिए एक विशेष शक्ति का आविर्भाव करने के लिए कुछ विशेष साधना कार्यक्रम बना रहे हैं। इसलिए अगले 1 वर्ष में सप्तसूत्री संकल्प का शेष भाग पूरा करने के साथ साथ वे अपनी वर्तमान सभी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने और आवश्यक उत्तरदायित्वों को दूसरों के हाथों सौंप देने में लगे हुए हैं। अखंड ज्योति का यह संपादकीय परिवर्तन उसी का एक पूर्व भाग माना जा सकता। अब उनके अपने और मेरे भावी कार्यक्रम की बात रह जाती है। आचार्य जी अगले नए साधनात्मक कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उनकी योजनाएं आध्यात्मिक आधार पर होती है। उनके पीछे कुछ दिव्य संदेश है, इसलिए उनमें हेरफेर करने, अनुरोध करने की भी अपनी हिम्मत नहीं होती। व्यक्ति के जीवन में कुछ मानसिक तथा बाहरी कठिनाइयां उनके सानिध्य के अभाव में दुखी करती है, पर इसके लिए मैं उनको महान लक्ष्य से विचलित नहीं करना चाहता। मैं अब तक कभी उनके मार्ग में बाधक बनी भी नहीं और न आगे बढ़ना चाहती। वे जो उचित समझे निश्चय ही उसके पीछे औचित्य ही परिपूर्ण होता है। मेरे लिए एक ही कार्य उन्होंने सौंपा है कि साधना का यह प्रचंड स्रोत सूखने न पाए, जिसके आधार पर गायत्री परिवार की सारी गतिविधियों की सफलता निर्भर है। क्योंकि परिवार काफी बड़ा हो गया, उसकी योजनाएं भी बहुत बड़ी है। उनको पूरा करने में गायत्री तपोभूमि निवास आत्मदानी देश भर में फैले व्रतधारी और उपासकगण संलग्न है, पर उनकी उस शारीरिक व मानसिक प्रक्रिया के पीछे एक सूक्ष्म शक्ति संपन्न आध्यात्मिक प्रेरणा की भी आवश्यकता है, जिसके आधार पर युग निर्माण के कार्यक्रमों में आवश्यक निष्ठा और तत्परता सब लोगों में बनी रहे। आचार्य जी अगले वर्ष के जिस साधना में लगेंगे वह बहुत ऊंचे स्तर की है। मुझे उन्होंने ये सौंपा है कि गायत्री परिवार की प्रवृत्तियों में समुचित अध्यात्म तत्व सन्निहित रहे। इसके लिए मैं भी एक विशेष साधना क्रम में लग जाऊं। मुख्य रूप से उन्होंने मुझे ये काम सौंपे। अखंड घृत दीपक जो यहाँ जलता है वह 24 पुरुष चरणों के लिए था। यह कार्य पूरा हो जाने पर भी उसका विसर्जन न हो, उसे अभी 10 वर्ष और प्रज्वलित रखा जाए। जिस प्रकार 40 दिन में एक गायत्री अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, इसी प्रकार 40 वर्ष तक जलते रहने पर अखंड घृत दीप की सिद्ध ज्योति बन जाती है। जब 30 वर्ष तक यह दीपक जल चुका है, सारे परिवार ने क्रम से 24 घंटे जागरण रखकर उसे जलाए रखा, तो अब 10 वर्ष के लिए ही इसे अधूरा क्यों छोड़ा जाए। 10 वर्ष और भी इस दीपक को ज्वलित रखकर इसको सिद्ध ज्योति बनाया जाए। इस दीपक के सम्मुख अब अखंड जप का आयोजन किया जाए और 10 वर्षों में 24 लक्ष के 24 अनुष्ठान और कराने का आयोजन करूं। ये 10 वर्षीय योजना उन्होंने मेरे लिए प्रस्तुत की। 10 वर्ष इस योजना को पूर्ण करके मैं इस कार्य का उत्तरदायित्व अन्यों पर छोड़कर उस दिशा में बढ़ूं जिसकी अभी से चर्चा करना असामयिक ही है। उनकी आज्ञा को मैंने सिरधारी किया। अखंड ज्योति कार्यालय में जो घृत दीप जलता है उसका अधिकांश उत्तरदायित्व अब तक भी मुझ पर और हमारी सास जी पर था। फिर भी आचार्य जी उसकी देखभाल और सुरक्षा में बहुत समय देते थे। अब वह उत्तरदायित्व मैंने अपने ऊपर पूर्णतया ले लिया। अखंड जप किस प्रकार आरंभ किया जाए, इसके लिए जनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ये किस प्रकार पूर्ण हो, यह अभी विचार करना है। अभी इस व्यवस्था में 3-4 महीने लग सकते हैं। तैयारी पूर्ण होने पर इसे आरंभ कर दूंगी। 10 वर्ष में 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण इसी अखंड दीपक की छाया में पूरे करने में संलग्न रहूंगी। अखंड ज्योति का संपादन आरंभ कर दिया गया। यह प्रयत्न करूंगी कि पत्रिका में गए हुए लेखों के साथ वह प्रेरणा भी जुड़ी हुई हो, जिससे उन लेखों का प्रभाव पाठक की अंतरात्मा पर निश्चित रूप से हो। इस आयोजन का उद्देश्य गायत्री परिवार के सदस्यों की आत्मिक स्थिति और सुख शांति की अभिवृद्धि ही है।
इसलिए संकल्प के आधार पर यह त्रिविध कार्यक्रम आरंभ किया। मेरे लिए जो 10 वर्षीय कार्यक्रम निर्देशित हुआ है उसे ईश्वरीय आदेश मानकर मैं आरंभ करती हूँ। आचार्य जी को, उनके आदेशों को मैंने सदा इसी रूप में देखा और माना, पर अपनी दुर्बलताओं के कारण मेरा नारी हृदय बार बार सक पका जाता है। आप पाठकों, परिजनों, आत्मियों, धर्मपुत्रों से एक ही अनुरोध है कि जब इस भारी बोझ को लेकर चलने में मेरे दुर्बल पैर कांपने लगे